आज लेक्चर नंबर 2 ब्रीच कोर्स का, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देखते देखते कुछ वैसा क्वेश्चन भी हो जाएगा जो 10th क्लास के बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार वैसा पूछा जाता है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे आज, ठीक है। तो मल्टीपल्स के बारे में हमको लगता है सब लोग को मालूम होगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मालूम है जी, दिलखुश? मल्टीपल्स के बारे में और फैक्टर्स के बारे में मालूम है क्या होता है? ओंकार मालूम है? अरे मल्टीपल्स में तो दिख रहा है ना, मल्टीपल लिखा हुआ है। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुना करना होता है, ठीक है। जैसे 5 का मल्टीपल हम पूछे तो 5 का टेबल पढ़ जाओ, हो गया मल्टीपल। 7 का अगर मल्टीपल पूछा गया तो 7 का टेबल पढ़ जाएंगे, 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है अंशु। अगर 11 का मल्टीपल पूछे तो 11 का टेबल पढ़ जाएंगे, है कि नहीं? सोच रहे आज कुछ नहीं बोलते, देखते कब तक, ठीक है। कोई जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे तब तक मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही तुम एगो इधर बोलेगा तो फिर हम भी बोलेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि नवाज सेंट्रल में हम भी पीछे वाला बेंच पे बैठते थे, ठीक है। चलो, 7 का अगर जो मल्टीपल देखा जाए तो 7 का टेबल पढ़ जाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है तुमको कि मल्टीपल कभी रुकता होगा? 7 को 10 बार पढ़ेंगे 70, 7 देंगे 70, सर टेबल खत्म, मल्टीपल खत्म, ऐसा होगा? नहीं होगा। 7 को 11 बार पढ़ जाएंगे 77 आ जाएगा, 7 को 12 बार पढ़ जाएंगे 84 आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल्स बढ़ते चलते जाएगा। अरे ऐसे मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा मल्टीपल हम लोग को पता है कि कौन होगा। सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? द नंबर इटसेल्फ। सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? द नंबर इटसेल्फ। मतलब जिसका मल्टीपल लिख रहे हैं वही उसका सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर जो लार्जेस्ट मल्टीपल पूछा गया या हाईएस्ट मल्टीपल पूछा गया तो हम लोग बता पाएंगे? हाईएस्ट मल्टीपल पूछा गया तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे? एनडी, नॉट डिफाइंड। वाह चलो, यहां अब लिख देते हैं 12 का मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल क्या लिखाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख देते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होता है जी? स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होता है? तो लिखेंगे नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? नंबर इटसेल्फ। लेकिन अगर हाईएस्ट मल्टीपल पूछा गया, हाईएस्ट मल्टीपल पूछा गया तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। है, ये समझ पाए हो कि क्या लिख रहे हैं? ठीक है। क्या नंबर ऑफ मल्टीपल्स फिक्स हो सकता है? क्या कोई बता सकता है कि 7 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? नहीं, बढ़ते चला जाएगा, कहां रुकेगा पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड या इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कि कितना मल्टीपल हो जाएगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां मल्टीपल्स का डिफाइन लिख देते हैं। मल्टीपल्स का डिफाइन लिखा जाता है, मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट, मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट of the given number multiplying by any positive integer। मल्टीपल्स क्या है? तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुना।
है ना, प्रोडक्ट मतलब गुना, किसका किसका गुना, तो गिवन नंबर का मतलब दिया हुआ नंबर का बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ दिया हुआ नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 7 का अगर जो मल्टीपल पूछा गया तो 7 हो गया दिया हुआ नंबर, और इसके साथ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब मल्टीपल्स आ जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70, तो 35, 63, 70 सब किसका मल्टीपल है, 7। ठीक है, उसके बाद आ गया फैक्टर्स। फैक्टर्स पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर 8 का फैक्टर हमसे पूछा गया, फैक्टर मतलब होता है कि इस दिया हुआ नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इस दिया हुआ नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 8 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, 1 2 4 8, 1 2 4 8 है ना। 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 12 लिखें तो 1 से 2 से 3 4 6 12। अगर यहाँ 20 लिखें 1 2 4 5 10 20। अच्छा, ऐसा इसमें लग रहा है कि लास्ट में डॉट डॉट ऐसा करके कुछ लिख दिए होंगे, इसमें डॉट डॉट ऐसा कुछ करके लिखे नहीं लिखे, मतलब फैक्टर्स जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि अगर जो 8 का कितना फैक्टर है, 1 2 3 4। अगर जो 12 का फैक्टर के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6। 20 का 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स फिक्स नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का कौन होगा, 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का कौन होगा, 1। और अगर जो हाईएस्ट फैक्टर पूछा जाए या लार्जेस्ट फैक्टर अगर जो पूछा जाए तो इटसेल्फ हो जाएगा। 8 का लार्जेस्ट 8 हुआ, 12 का 12, 20 का 20। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज लिख देते हैं। अगर जो स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात की जाए तो कौन होता है, 1। और अगर जो लार्जेस्ट या हाईएस्ट बोला जाए, लार्जेस्ट बोला जाए या फिर हाईएस्ट बोला जाए तो नंबर इटसेल्फ इसका आंसर होगा। और यही अगर जो पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, फिक्स्ड। मतलब हम लोग को फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के बारे में पता हो सकता है। अगर हम चाहें कि कितना फैक्टर है सारा का सारा निकाल दे किसी नंबर के लिए तो वो निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मल्टीपल्स और फैक्टर्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट था अगर हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे तो। देखो, एलसीएम का फुल फॉर्म अगर तुम देखो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब यही चीज से, इसका फुल फॉर्म से और ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले सिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। यहाँ फैक्टर्स का भी अब हम डिफाइन लिख लेते हैं। फैक्टर्स आर नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स आर द नंबर्स which divides the given number, which divides the given number exactly, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इसी चीज को फैक्टर बोलते हैं। अब यहां देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब क्या होता है जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। लोएस्ट मतलब क्या होता है, लोएस्ट बोलो या फिर क्या बोल दो, स्मॉलेस्ट बोल दो, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा सीखते हैं। अगर 12 और 20 का एलसीएम निकालने का सोचें, किसका, 12 और 20 का, लिखते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। मतलब कह रहा है
कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 12 और 20 का। इसको लास्ट से पढ़ो, मल्टीपल होना चाहिए किसका किसका 12 और 20 का, उसमें भी कॉमन होना चाहिए किसका 12 और 20 का, और उसमें भी सबसे छोटा होना चाहिए, है ना, मल्टीपल होना चाहिए। फिर बहुत सारा मल्टीपल कॉमन कॉमन भी आएगा, उन कॉमन में से सबसे छोटा वाला मल्टीपल हमको सिलेक्ट करना है। एलसीएम में हम लोगों को क्या मल्टीपल सिलेक्ट करना होता है, 12 का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ 20 का टेबल पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 12 8, 12 नमा 12 दहें के 120, और ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये 20 का पढ़ो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 80, 100, 120, 140, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। सबसे पहला सब ई भी मल्टीपल लिखे हैं और ई भी मल्टीपल लिखे हैं। एलसीएम में देखो एम का काम हो गया खत्म, मल्टीपल हम लोग लिख लिए। इसके बाद हम लोग खोजते हैं कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम रहे। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में सेम रहे। तो दोनों में सेम कौन दिख रहा है 60, और क्या सेम दिख रहा है 120 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दोनों में कॉमन की बात अगर जो की जाए, यहां पर हम लोग पहले क्या लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 20। यहां पहले सॉल्यूशन अगर लिख रहे थे तो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज क्या लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 20। मल्टीपल का काम खत्म हो गया। उसके बाद कॉमन खोजने निकले तो यहां आप लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 20। तो 12 और 20 का कॉमन मल्टीपल देखो, पहले क्या मिला 60, फिर क्या मिला 120, अच्छा, और आगे बढ़ते तो और भी मिलता 180, और आगे बढ़ते तो और मिलता 240, ऐसे मिलते जाता कि नहीं मिलते जाता, है ना। लेकिन हमको क्या खोजना था, लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता 60 होता। ठीक है, इसीलिए जब बचपन में 4 या 5 में एलसीएम निकालने के लिए सिखाया जाता है ना, तो टेबल वाला अगर नहीं भी आता है तो बच्चा को बोला जाता है पहले टेबल लिख दो इसका ऐसे, मतलब जिसको ऐसे नहीं करने आता 12 ऐसे वाला, तो उससे बढ़िया बोलते हैं कि ये ऐसे टेबल लिखो बाबू, इसका भी टेबल लिखो। अब देखो दोनों में सबसे पहला बार कौन सेम मिला, वही हो गया एलसीएम। समझ गए, बस हो गया। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, तो टेबल वाला। ये तो पहला तरीका बहुत लंबा मेथड है, लेकिन एलसीएम को अगर जो समझ सकते थे बेहतर तरीके से तो यही था। ठीक है, जिसका इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगर जो हम एलसीएम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। दूसरा मेथड से अगर सीखेंगे तो वो कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोला, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर जो प्राइम्स के गुना में लिख दिया जाए तो उसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स का गुना में लिख दिया जाए, मतलब कि 20 को अगर जो लिखना है तो कोई बच्चा 2 गुना 10 भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसी चीज को 5 गुना 4 भी लिख सकता है, और कोई बच्चा इसी चीज को 2 गुना 5 भी लिख सकता है। बोलो हर बार क्या आ रहा है 20। लेकिन वो वाला मेथड खोजो जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल किया गया है, प्राइम्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसमें 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 10 प्राइम नंबर है जी नहीं है। इसमें 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इसमें देखो 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 20 को लिखने का वो तरीका ढूंढो कि गुना करके लिखें, और गुना करते वक्त हर नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। उसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 को जब हम लिखे तो ये लिखे 2 गुना 2 और गुना 5। अब 12 का अगर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3। सर ये डायरेक्टली कैसे आएगा, ये डायरेक्टली नहीं आएगा कितने लोगों को निकालने के लिए। तो ये देखो
20 ऐसे लिख करके और ऐसे डिवाइड जैसा बना देंगे, 12 लिख करके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड लगाओ, सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, फिर 3 से चेक करो, फिर ये 5 से चेक करो, ऐसे करके 2 से डिवाइड लगा, 2 एक कम 2, 0 के बदले 0 उतर गया, फिर 2 से डिवाइड लगाओ, 2 पचे 10, फिर 5 से डिवाइड लगाओ, 5 से कम 5। अंशु समझ में आ रहा है, ठीक है। 20 के बदले लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। उसी तरह से 12 के पास जाएंगे, 2 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 2 गुना 3 ऐसे लिख दिए। अब जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में देखो दोनों में जो कॉमन दिख रहा होगा पहले उसको खोजो। दोनों में कौन 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को खोज करके लिखिए। फिर से 2 कॉमन दिख रहा है, फिर से 2 को ऐसे घेर लेंगे। एलसीएम ऑफ 20, 12 बराबर, जो कॉमन मिला उसको पहले लिखो। अब जो जो घेरा में नहीं है उसको भी लिख दो, जो जो घेरा में नहीं है उसको भी लिखो। घेरा में कौन नहीं है, 5 और 3। अब 2 दूनी 4, 4 पचे 20 तिया 60, एलसीएम आ गया 60, ठीक है, समझ पाए। अच्छा, इसी चीज को हम लोग और ऐसे भी लिखेंगे, जैसे कि ये तो नंबर था तो ऐसे क्लियरली समझ में आ रहा था। अगर यही अलजेब्रा के फॉर्म में दे दिया जाता, a पर पावर 2, b पर पावर 5 और ऐसा में एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखो 20 को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। 2 कितना बार आया था जी, हेलो, 2 कितना बार आया था, तो 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2। और गुना 5 कितना बार आया था, 1 बार, तो 5 पर पावर क्या लिख सकते थे 1। यहाँ देखो 12 के बारे में कैसे लिखेंगे। 2 कितना बार आया था 2 बार, और 3 कितना बार आया था 1 बार। अब एलसीएम 20, 12, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। या फिर देखो यहाँ 2 पर पावर अगर यहाँ ऊपर में 3 रहता और यहाँ 2 पर पावर 2 रहता, तो दोनों में से जो ज्यादा पावर वाला वैल्यू होता है वही सिलेक्ट हो जाता है एलसीएम के लिए। दोनों में से जो ज्यादा पावर वाला वैल्यू रहता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर क्या है 3 है, तो 2 पर पावर 3 वाला यहाँ लिखा जाता है वैल्यू, ठीक है। फिलहाल तो दोनों में सेम ही है, तो 2 पर पावर क्या लिखा गया 2। अब जो अलग अलग वैल्यू सबको भी लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 5 पर पावर 1 और यहाँ आ जाएगा 3 पर पावर 1, फिर से आ गया आंसर 60, ठीक है क्या। अच्छा, जैसे एलसीएम को यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में ऐसे समझे कि क्यों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, फिर कैसे इसके बारे में लिखते हैं, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, वैसे एचसीएफ को भी सीख लेते हैं। यही अगर 12 और 20 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20। उससे पहले हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या सबसे पहले फैक्टर लिखना पड़ेगा, अरे 12 और 20 का सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा फैक्टर, और उसमें से कॉमन को खोजना पड़ेगा। उन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट वाला को, उन कॉमन फैक्टर में से किसको खोजेंगे, हाईएस्ट वाला को खोजेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो जैसे अगर जो हम 20 का यहाँ पर फैक्टर लिख दें, पहले 12 का कौन कौन फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। 20 का लिखो 1 2 4 5 10 20। तो क्या दोनों इसमें 2 और 2 दोनों में फैक्टर है, क्या इसमें 4 दोनों में फैक्टर है। अच्छा, तो कॉमन फैक्टर अगर जो देखा जाए तो कौन कौन दिख रहा है सबको, 2 और 4, 2 भी दिख रहा है और कौन दिख रहा है 4 भी। लेकिन हमको क्या खोजना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा वाला फैक्टर। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 4 हो गया। समझ में आया। यही अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से देखा जाता तो 20 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 का स्क्वायर और गुना 5। 12 का क्या है, 2 का स्क्वायर गुना 3। तो यहाँ एचसीएफ जो है हम लोग
ये देखते हैं कि दोनों में कौन सेम है। HCF में क्या देखेंगे, दोनों में कौन सा वैल्यू सेम है। तो दोनों में देखो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यही हमारा हो जाएगा HCF, 2 पर पावर 2। क्या 5 इसमें है, इसमें है 5, तो यहाँ HCF में ये नहीं उतरेगा। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं, तो HCF में नहीं उतरेगा। लेकिन LCM में देखो उतर गया था, यहां भी 5 था लेकिन यहां 5 नहीं था, फिर भी LCM में 5 आया। यहां 3 था लेकिन यहां 3 नहीं था, फिर भी LCM में 3 आया। गुलशन समझ रहे हो। चलो तो इसका HCF क्या हो गया भाई, 4। अब दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए तुम लोगों को, जैसे ये 20 और 12 का हम किए प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे तुम लोग को भी आना चाहिए कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। सीख जाओगे तभी बाद में आसान होगा, क्योंकि बहुत जगह पे प्राइम फैक्टराइजेशन काम आने वाला है। ठीक है, ये लिखो, तब तक हम उधर भर देते हैं क्वेश्चन। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन का डिफाइन लिखे हैं। हेलो, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन का डिफाइन, ये 5 क्वेश्चन इसके ऊपर। फिर इवेल्युएशन, मतलब अंडर रूट में रहेगा तो अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, यहाँ क्यूब रूट में रहेगा तो बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब बताएंगे। हाँ अच्छा, ये बन गया 5। हाँ बनाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो कैसे डिफाइन किया जाता है। अच्छा बाद में बोलेंगे, ठीक। तो तब तक हम क्वेश्चन भरते रहते हैं। बयालीस 105 and hence verify the relationship that LCM into HCF product of numbers. एक 198 231 स्क्वायर कौन है, कौन कुछ बोल नहीं सत्कार देते हैं। यही सब सिखाते हैं। तुम उसको उस टाइप का लग रहा है तो देख के सीटी मार रहा होगा। अभी बहुत टाइम बाकी है अंशु, आधा घंटा से ऊपर है। कौन बोला? सब अभी ना बिल्कुल। देखो इधर यहां से अंडर रूट में वैल्यू अगर लगा हुआ है और अंडर रूट से बाहर निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से। हेलो,
रूट के अंदर भी रहेगा तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से लगाओ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रूट के अंदर जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 84 आता है, 12 सते 84, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 2 बार आ जाएगा और 7 2 बार आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ओंकार इधर, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और रूट के अंदर अगर वैल्यू है, ठीक है, और इस रूट को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, इस वाले रूट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्योंकि रूट के अंदर यहाँ देखो, यहाँ देखो, रूट के अंदर अगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 लिखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। यही अगर जो रूट के अंदर देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जी, हेलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है अंदर में 3, अरे यहाँ देखो जी रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो इस रूट और इस रूट में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर एक ही जैसा वैल्यू 2 बार दिखेगा तो उसके बदले हम लोग रूट के बाहर 1 बार लिखेंगे। एक ही जैसा वैल्यू 2 बार दिखा तो 1 बार हम लोग बाहर लिखेंगे, 2 इंटू, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर इंटू, फिर यहाँ 3 आया तो 1 बार लिखेंगे, फिर यहाँ 2 बार 7 आया 1 बार 7 लिखेंगे, 3 बार 7 रहता तो 1 बार अंदर में 7 रह जाता, जैसे कि 3 बार 7 है, ठीक है। हाँ, बाहर नहीं निकलता, वो अंदर में ही रह जाता। जैसे देखो यहाँ ऐसे रूट के अंदर बस 1 बार 7 बच गया, बाकी सब तो जोड़ा लग गया ना, तो सब निकलते चल गया, और इस 7 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर रह गया, वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 हो गया, ठीक है। अब 1369 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 लास्ट में 9 है, 2 आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 भी नहीं आएगा, 3 18 18 19 नहीं आएगा, 5 लास्ट में 0 या 5 नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करेगा, 6 क्यों, 2 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं, 7 से चेक करो, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से चेक करोगे नहीं होगा, 13 से चेक करोगे नहीं होगा, 17 से चेक करोगे नहीं होगा, 19 से भी नहीं, 23 से भी नहीं, 29 से भी नहीं, 31 से भी नहीं, 37 से होगा डायरेक्ट जाकर, 37 से, अंडर रूट 37 इंटू 37, कितना बार 37 आया, 2 बार, 1 बार 37 बाहर निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, 3, क्या लिखा हुआ है 3, एक ही जैसा 3 वैल्यू जब रहेगा तो उसके बदले 1 बार बाहर लिखेंगे, शटर बंद करो, हाँ, एक ही जैसा 3 वैल्यू अगर आ गया रूट के अंदर तो उसके बदले कितना बार लिखेंगे, 1 बार। यहाँ पर एक ही जैसा कितना वैल्यू दिख रहा था, 2, तो बाहर 1 बार लिख देते थे, यहाँ पर एक ही जैसा 3 वैल्यू के बदले 1 बार बाहर में लिखेंगे, ठीक है क्या। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ 3 लिखा, मतलब ट्रिपलेट खोजना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखो इस नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ, 1/5, पावर में जब भी फ्रैक्शन रहे, पावर में क्या रहे, फ्रैक्शन अगर रहे तो ये भी रूट के अंदर ही चला जाएगा। ये देखो इसको लिखेंगे रूट, ये किसको लिखेंगे, रूट, देखो ना इसको क्या लिखेंगे, रूट, और यहाँ 777 और 6, यहाँ 1/5 का मतलब है ये 5 जो है वो यहाँ पे रहेगा। इसका क्या मतलब है कि एक ही जैसा वैल्यू जब 5 बार मिलेगा तो 1 बार बाहर निकलेगा, समझ गए, बन जाएगा घर से, एगो बना लो अभी हम मिटा देते। अच्छा यहाँ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका, 4004 का। इसमें बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर। बोल रहा है कि एक्सपोनेंट क्या होगा, मतलब पावर क्या होगा उसका सम कर देना है। जो भी पावर होगा ना प्राइम नंबर्स का, प्राइम फैक्टर्स का जो भी सम होगा उसका, जो भी पावर होगा उसका सम कर दो। जैसे कि यहां देखो इसका प्राइम फैक्टरेशन किया था, कितना आया था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आया था, 1 2 3 4, कितना पावर हो गया, 4, समझे। वही आंसर ऐसे करना है यहाँ पे भी, इसका तो 4004 था, इसका हाँ उसका 4 आंसर आ गया। अगर कोई पूछ देता
कि पावर्स का क्या करना है, तुमको सम कर देना है। जैसे कि देखो पावर्स का सम अगर करने के लिए बोलता तो इसको लिखते 2 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर। तो पावर में कौन है 2 और यहाँ पावर में कौन है 2। अब बोल रहा है पावर का सम करो। पावर का सम मतलब 2 + 2, आंसर कितना हो गया 4। तो ये क्वेश्चन तो अलग था, ये क्वेश्चन अलग है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जितना भी पावर में रहेगा सब पावर को क्या कर देंगे गुलशन, ऐड कर देंगे। ठीक है क्या, यहाँ आ जाते हैं। नहीं बनेगा ई वाला, अभी और है 5 क्वेश्चन, अभी तो 4 बजा, आज ही करेंगे। एलसीएम नहीं आया, 1-2 आया होगा, जिसको टाइम नहीं पता होगा असली वाला कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका, 42 एंड 105 का। तो पहले 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और 105 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 तिया 6 सत्ते 42। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से डिवाइड लगाए, 3 तिया 9, 1 5, 3 5 15, 3 तिया 9। क्या हुआ जी, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। 5 दूनी 10, 5 एकम 3 7 21 होगा। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, अब एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम ऑफ 42 एंड 105, दोनों में जो वैल्यू सेम रहता है। हेलो, एलसीएम में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जो दोनों में वैल्यू सेम है। दोनों में वैल्यू कौन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और दोनों वैल्यू कौन आ रहा है 7 भी। तो पहले तो 3 और 7 लिख देंगे, और जो वैल्यू घेरा में नहीं आया उसको भी हम लोग एलसीएम में रखते हैं। अंशु समझा, जो वैल्यू घेरा में नहीं आया उसको भी एलसीएम में रखते हैं। कौन वैल्यू घेरा में नहीं आया, 2 और 5, ये हो गया इसका एलसीएम। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 बचे 210। कोई है क्या खड़ा यहाँ पे? अरे बच्चा नहीं आया, 4:30 बजे से जी, 4:10 से टाइम नहीं चेक किया आज का, आज से फिर बदला था। अभी 4 को आया है, चलो ना कोई बात नहीं, रहने दो। ई वाला बैच में 20 को रहता है, अभी 4-5 को आया। बैठो तुम लोग, चलो यहाँ देखो 210 आ गया एलसीएम। एचसीएफ अगर जो बोला जाए तो एचसीएफ कौन आ जाएगा, तो जो दोनों में गोला होता है वही एचसीएफ होता है। 3 गुना 7 कितना हो गया 21, एचसीएफ हो गया 21। अब यहाँ लास्ट में एक और क्वेश्चन लगा दिया गया था, हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ आर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये देखो 5वां क्लास में 4था क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करोगे तो वही आएगा जो उसके नंबर्स का गुना होता है। तो यहां पर लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ देखो तो क्या है, तो एलसीएम देखो है 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5, और एचसीएफ क्या है इसका 3 गुना 7। ये क्या था जी एलसीएम, और ये क्या था एचसीएफ। देखो तो दोनों का गुना इन नंबर्स का ही गुना है। देखो तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 3 7 है, 2 3 7, 42 के बदले देखो पूरा हो रहा है उसका। 105 का देखो 3 5 7 बच रहा है, 3 5 7 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 42 गुना 105 बराबर 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 5 गुना 7। क्या दोनों का वैल्यू सेम आ गया है ना, यानी कि वेरीफाई हो गया ये रिलेशनशिप कि एलसीएम और एचसीएफ का गुना करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है नंबर्स होता है। ठीक है क्या, ई वाला एलसीएम एचसीएफ का जो वैल्यू ये घर से बना करके लाना होगा, यहाँ आते हैं। चलो हाँ भेज देंगे, ये देखो हेलो, इधर एलसीएम
एंड HCF निकालना है किसका, एक्स क्यू वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर वाई पर 4 और जेड स्क्वायर का। यहाँ एलसीएम अगर निकालने की बारी आए, इस सब का देखो एक एक लाइन में एलसीएम निकलता है। जहां पर वेरिएबल का एलसीएम या फिर HCF निकालना हो वो एक एक लाइन में निकलेगा। देखो कैसे, दोनों एलसीएम निकालना है तो जो दोनों में सेम है पहले उसको लिख दो। यहां भी x है, यहां भी x है, गुना यहां भी y है, यहां भी y है, और जो दोनों में सेम नहीं भी है उसको भी लिख दो। एलसीएम में होता है जो दोनों में सेम नहीं है, जो दोनों में घेरा आता नहीं है उसको भी लिखाया जाता है ना। यस सर। अरे जो दोनों में नहीं भी घेरा लगता है उसको भी हम लोग एलसीएम में लिख देते हैं। दोनों में जो सेम नहीं है वो भी लिखा जाएगा। देखो अब एलसीएम में ज्यादा पावर सिलेक्ट होता है। पावर यहाँ 3 है और यहाँ पावर कितना है 2, तो एलसीएम में पावर 3 आ जाएगा x का। यहाँ y पर पावर क्या है 2 और यहाँ y पर पावर क्या है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा y पर पावर 4, यहाँ z पर पावर 2 है, z पर पावर 2, एलसीएम आ गया। HCF में जो दोनों में सेम वैल्यू दिख रहा होगा उसी को उठाएंगे। तो यहां भी x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है, x लिख दो, गुना यहां भी y दिख रहा है, यहां भी y दिख रहा है, y लिख दो। लेकिन HCF में छोटा पावर सिलेक्ट होता है, तो HCF के लिए x पर पावर 3 और x पर पावर 2, तो यहाँ x पर पावर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ y पर पावर 2 और यहाँ y पर पावर 4, तो छोटा पावर कौन है y पर पावर 2। क्या z आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। दोनों में जो कॉमन होगा वही HCF में आएगा, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वो HCF में नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या अच्छा रहने दो, नहीं सब एक 2 मिनट लंबा जाएगा, क्या दिक्कत है। हम तो अब हाँ जल्दी जल्दी बनाते जाओ। हाँ लिखे ना सर, अरे क्वेश्चन ही है ना, बनाना है। अभी हाँ जी आप बोले रहे, आप बोले रहे। अच्छा पढ़ाई कौन दे रहा है? जैसे क्या ना क्या ए एक क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, क्वालिटी बेस्ट है, क्वांटिटी कम है।
2 किलो आलू 2 किलो लगा ले किलो 1 किलो एक ही क्वेश्चन इसके बाद है। क्या चीज है? लवकुश। हमें मजा उठाई जाओ तो मजा उठाएगा जाओ बुला रहा करिए में भी अब 4:30। अरे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाएंगे ना, सुबह में इतना ही पढ़ा देते हैं, तुम लोग इतना में ड्रामा कर लेता है। हाँ? बन गया? कौन कौन? फर्स्ट वाला 7:30 से 8:30 से 8:45 तक। 7:30 से 7:30 हाँ सर 7 बजे तक करिए ना, फुल टेस्ट करके आएंगे। नहीं हो पाएगा ना, और भी अलग अलग स्कूल का बच्चा उसमें हो जाएगा। हम लोग का तो क्लास है ये पढ़ाते हैं। अरे और भी अलग अलग स्कूल का बच्चा हो जाएगा ना, सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है ना जी। 7 बजे से 8 किसको पढ़ाते हैं? हाँ? 7 से 8 किसको पढ़ाते हैं? किसी को नहीं, हाँ? किसी को नहीं। तो फिर क्या, शाम को हम लोग को नहीं तुम्हारा स्कूल 8:20 से शुरू होगा, हाँ? तुम्हारा बगल में है, तुमको 8:10 में छोड़ेंगे, तुम बैग लेके सोच हो जाएगा। 8:15 में भी जिसका स्कूल 8 बजे खुलेगा उसका गाड़ी 7:30 बजे आएगा, वो बच्चा यहाँ 7:20 में निकलेगा। अब बोलो 7:20 में, 7 बजे चालू, 7:20 में छुट्टी हो गया। तो 12-15 को बच्चा रहेगा और उसको 2 बैच में। हाँ बहुत बढ़िया, देखते हैं। तुम पहले 3 बजे अगर कल पहुंच गया तो 15 मिनट घसा पीछे कर देंगे। अरे बोल के रखो कि हम आएंगे इतना बजे, हमको बांट के रखना, या फिर हमको फील्डिंग तरफ चुन लेना हर बार। टॉस उड़ाने के बाद इतना नहीं करता, हम लोग तो इतना करवा लेते थे, जबकि हम लोग को खेलने भी नहीं आता था। तुम तो कहता सो कॉल्ड प्लेयर हैं हम। हमें तुम्हें बोला ना आज, बोला मैच लीजिएगा हमसे 1 ओवर का, तो मतलब प्लेयर है तुम, तब नहीं बोल रहा है ऐसे। हैं? चलो ये सब देखो जल्दी जल्दी बनेगा। यहां से देखते हैं, यहां से इबला जल्दी बनेगा। P दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है? Q। हमको एलसीएम निकालना है P और Q का। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में सेम वैल्यू है पहले उसको लिख दो। तो दोनों में कौन, अरे 18 और 20 आ गया, तो पहले 18 और 20 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे नंबर में, डब्बा में। फिर A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे A। दोनों में ज्यादा पावर है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ भी है, यहाँ भी B है, तो B लिख देंगे। दोनों में ज्यादा पावर क्या है? 4, तो 4 लिख दिए। अच्छा अब 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा वो खोजो। 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 का स्क्वायर, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर गुना 5 हुआ। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। हाँ क्या 2? यहाँ 2 है पावर 1, यहाँ 2 पर पावर 2 है, ज्यादा पावर वाला सिलेक्ट हो ही गया। तो फिर क्यों ऐसा सोच रहा है? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 नमा 180। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम यहाँ पे? तो नंबर का एलसीएम नंबर के साथ लिख दिए यहाँ पे, फिर अलजेब्रा वाला एलसीएम अलजेब्रा वाला यहाँ पे पार्ट लिख दिए, खत्म हो गया। ठीक है, एक बार घर में दोबारा से बनाना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ देखो हमको मेनली ये क्वेश्चन समझाना है। ये इसमें बोल रहा है एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का कितना 40, और एलसीएम दिया हुआ है 252 गुना के। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 252 गुना के। फाइंड के, तो के का वैल्यू पता करो। क्या हम लोग ऐसा जानते हैं
कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना अगर जो कर देंगे तो इसी चीज को लिखते हैं फर्स्ट नंबर और गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है जी 252 गुना के, और एचसीएफ कितना है 40 बराबर फर्स्ट नंबर कितना है 2520 और सेकंड नंबर कितना है 6600। यहाँ के का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो दोनों गुना में है वो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ क्या बच जाएगा के। 2520 इंटू 6600 अपॉन 252 इंटू 40, काट कूट के लाओगे के का वैल्यू आ जाएगा, जो जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे ही बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घर से बना लोगे और ये भी देख लो ट्राई करके। सच में बन जाएगा।